सज्जन और दुर्जन वर्णन। श्री जिनसेनाचार्य जी कहते हैं कि एक कविता से सबको प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। इतनी कठिनता पड़ने पर भी बुद्धिमान प्रायः सभी प्रसन्न हो सकते हैं, परंतु सुभाषित न जानने वाले मूर्ख पुरुष को प्रसन्न करना अत्यंत ही कठिन है। तथा दुष्ट पुरुष सुंदर और निर्दोष कथा को भी दोष लगा देते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष पर लगी हुई लता को तथा चंदन की छाया को सर्प बिगाड़ देते हैं, किंतु सज्जनों का स्वभाव इनसे उल्टा होता है। वे सदोष कविता को भी निर्दोष बना देते हैं। जैसे शरद ऋतु पंख सहित सरोवर को भी निर्मल बना लेता है। दोष ग्रहण करना दुर्जनों का स्वभाव है और गुण ग्रहण करना सज्जनों का स्वभाव है, और वे ऐसा है जिसके छूटने का कोई उपाय ही नहीं है। सज्जनों का धन गुण ही है, दुर्जनों का धन दोष ही है। उन्हें अपना अपना धन ग्रहण कर लेने में भला कौन विद्वान बाधक होगा, अथवा अच्छा ही होगा कि हमारे काव्य के दोष दुर्जन लोग ग्रहण कर लें और केवल गुण ही गुण रह जाएं, क्योंकि जिसके संपूर्ण दोष निकाल लिए जाएं, ऐसा निर्दोष काव्य बहुत ही उत्तम हो जाएगा। तथा पवित्र धर्म कथा के सुनने से दुष्टों का चित्त खिन्न हुआ ही करता है। जैसे मंत्र विद्या को सुनकर भूत पिशाच आदि से पीड़ित मनुष्य का चित्त दुखी होता है। जिन पुरुषों की बुद्धि मिथ्यात्व से दूषित होती है, उन्हें यह धर्म रूपी औषधि बुरी जान पड़ती है। इतना ही नहीं, किंतु और भी अच्छे अच्छे पदार्थ उन्हें सब बुरे जान पड़ते हैं। जैसे पित्त ज्वर वाले पुरुष को मीठे पदार्थ सब ही कड़वे जान पड़ते हैं। कवि रूपी मंत्रवादियों के द्वारा कहे हुए सुभाषित रूप महामंत्रों को सुनकर दुष्ट पुरुष क्रोधित होते ही हैं। जैसे महामंत्र को सुनकर भूत पिशाच आदि क्रोधित होते हैं। जैसे बहुत दिन के जमे हुए बांस की जड़ गांठ गांठ पर टेढ़ी होती है और वह जन्म से ही टेढ़ी होती है, उसे कोई सीधी नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार दुष्ट पुरुष भी पद पद पर वक्रता धारण करते हैं, उन्हें भी कोई सीधा नहीं कर सकता। अथवा यूं समझ लेना चाहिए कि कुत्ते की पूंछ के समान दुष्ट पुरुष कभी सीधे नहीं हो सकते। संसार में यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सज्जन पुरुष अनेक दिन तक प्रयत्न करने पर भी जगत को अपने समान सज्जन नहीं बना सकते, परंतु दुष्ट पुरुष शीघ्र ही सबको दुष्ट बना लेते हैं। किसी से ईर्ष्या नहीं करना, सब जीवों पर दया भाव तथा गुणों में अनुराग रखना ही सज्जनता की हद है, और इससे विपरीत सबसे ईर्ष्या करना, निर्दयी होना तथा गुणों में अनुराग ना करना दुर्जनता की हद है। सज्जनता करना सज्जनों का स्वभाव है और दुर्जनता करना दुर्जनों का स्वभाव है। ऐसी अवस्था में सज्जनों से अनुराग रखने में कोई लाभ नहीं और दुष्टों को धिक्कार देने से भी कोई लाभ नहीं। कवियों के कर्तव्य को पूरा करने के लिए मैं सज्जन पुरुषों का, पूर्व कवियों का सहारा लेकर अनेक अलंकार रूप लहरों से भरे हुए इस कविता रूप समुद्र के पार होना चाहता हूँ। कविता जानने वाले विद्वान पुरुष कवि के अभिप्राय को अथवा कवि की कृति को काव्य कहते हैं। वह काव्य ऐसा होना चाहिए जिसमें सर्वसम्मत प्रसिद्ध अर्थ हो, शब्द अर्थ ग्रामीण ना हो तथा अलंकार सहित और प्रसाद गुण युक्त हो। कोई कोई कवि अर्थ की सुंदरता को ही
वाणी का अलंकार मानते हैं और कितने ही कवि पदों की सुंदरता को, किंतु हमारा मत है कि पद और अर्थ दोनों की सुंदरता ही वाणी का अलंकार है। सज्जनों का बनाया हुआ जो काव्य अलंकार सहित रसीला, सज्जनों के चित्त को आनंद देने वाला और उच्छिष्ट रहित अर्थात बिना चुराया हो, वे काव्य सरस्वती के मुख के समान सबको संतोषजनक होता है। जिस काव्य में ना तो पद लालित्य है, न जिसकी रचना ही अच्छी है और न जिसमें कोई रस ही है, उसे काव्य नहीं कहना चाहिए। वह केवल कर्णकटु ग्रामीण भाषा कही जा सकती है। जिन काव्यों की पद रचना अनेक अर्थों को सूचित करने वाली है, जो सुनने में अतिशय मधुर है और जिनका अर्थ सर्वथा स्पष्ट है, ऐसे काव्यों के बनाने वाले कविगण महाकवि कहलाते हैं। महाकाव्य उसे कहते हैं जिसमें प्राचीन काल का कुछ इतिहास हो, तीर्थंकर आदि बड़े बड़े पुरुषों का चरित्र हो और धर्म, अर्थ, काम इनका फल दिखलाया गया हो। कोई एक विषय लेकर थोड़े से श्लोक बना लेना सहज है, इसे हर कोई कवि कर सकता है, परंतु पूर्वापर संबंध मिलाकर सुबोध निबंध लिखना अति कठिन है। इस संसार में अनंतानंत शब्द हैं, इच्छानुसार सबका अर्थ होता है। श्रृंगार आदि रस सब प्रसिद्ध हैं और छंद सब सहज हैं, फिर भी कविता करने में दरिद्रता किस बात की? अर्थात इच्छानुसार सब सामग्री होने पर भी क्यों ना अच्छी कविता की जाए। जो कवि इस विशाल शब्द मार्ग में जा रहा है और अर्थ रूपी वन में इधर उधर घूमने से अतिशय खिन्न हो गया है, उसे विश्राम लेने के लिए महाकवि रूपी वृक्षों की छाया का आश्रय लेना चाहिए। प्रतिभा रूप बुद्धि ही जिस महाकवि रूप वृक्ष की जड़ है, औदारिक आदि गुण ही जिसकी शाखा है और उत्तम वाक्य ही जिसके उज्जवल पत्ते हैं, ऐसा ये महाकवि रूपी वृक्ष यश रूपी पुष्प मंजरी को धारण करता है। अथवा बुद्धि ही जिसके किनारे ही उपमा आदि अलंकार ही जिसकी लहरें हैं, जो गुण रूपी रत्नों से भरा हुआ है, उच्चर मिष्ट शब्दों से जो गरज रहा है, तथा जिसमें गुरु परंपरा रूप महाप्रभा चला आ रहा है, ऐसा ये महाकवि वास्तव में एक अगाध महासागर के समान है।